अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। उसकी साइड टेबल में मेडिसिन तो पड़ी हुई थी। पूछा था किस चीज की दवाई है? कह रही थी मल्टीविटामिन है। उसने कहा और तो मान गए। पढ़ा था कुछ नजर आ रहा था, दवाई का नाम नोटिस किया था कि नहीं? बोलो रेहान। पढ़ा था। फोन खोलो अपना, सर्च करो, नाम लिखो, नाम लिखो, भी पता चल जाएगा कौन सी दवाई थी। लिखो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं गलत हुई तो माफी मांग लूंगी तुमसे। चलो इधर दो। देख लो जरा, साफ साफ तो लिखा है। कह रही हूं मैं तुम्हें, मान लो मेरी बात। धोखा दिया है उसने तुम्हें। बेवकूफ। मम्मी ये भी तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो उससे। शाबाश है। और कौन सी प्रॉब्लम? और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमें बताते ना। छुपाई क्यों हमसे? और छुपाई वही बात जाती है जो बताई ना जा सके। समझ रहे हो ना? अब हर बात दिन के उजाले की तरह वाज़ेह हो गई है। पहले मान गई थी मैं, तुम्हारी मोहब्बत के आगे सर झुका दिया था मैंने, लेकिन अब नहीं। अब उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं सुनूंगी मैं, समझे? बस कोई मोहब्बत नहीं थी उसे तुमसे, दिल लगी कर रही थी तुम्हारे साथ। तुमसे दिल भर गया, किसी और के पीछे चली गई। उसने अंगूठा दिखा दिया, फिर तुम्हारे पीछे आ गई। ये कर रही थी वो। लेकिन अब नहीं, बस अब खत्म। चलो उठो सारे, चलो छुट्टी, घर जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये वाहियात बातें तुमसे किसने कही? वो मिस तानिया और रेहान भाई बोल रहे थे। खबरदार, इस मौजू पे किसी से बात नहीं करना बेटा। ये गंदी बात होती है, ये बच्चों की बात करने की नहीं है। समझ गई ना तुम? जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। तानिया से बात करूंगी कि आखिर हो क्या रहा है। आतिका अम्मी, मैं सालिया के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, दरवाजा जरा बंद करके जाना। जी। देख इलान सुने, ये बच्चा
है जिसका भी है वो आके ले जाए। ले लो भाई ले लो, एक ऐलान सुने, वो आके कर जाओ। सालिया, अरे तैयबा तुम यहाँ? कैसी हो? हाँ मैं। कौन है? अम्मी तैयबा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वो सालिया ने दुपट्टा मंगवाया। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ अम्मी अंदर चलो, अंदर चलो। अम्मी टिक कर बैठ लिया करो कभी घर के अंदर भी। अम्मी चुप करो तुम, खुद तो बदनाम है, मेरी बच्ची को भी बदनाम करेगी ये। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? पता नहीं आतिका अम्मी, सालिया की अम्मी का अजीब सा बिहेवियर था। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया और जोड़ा भी वापस कर दिया। कहने लगी कि सालिया फ्री नहीं है। हैरत है, लोगों के मिजाज का क्या पता चलता है, पल में तोला पल में माशा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मत सोचो इसके बारे में, आइंदा वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। इतने दिनों से, तुम्हें पता है इतने दिनों में क्या से क्या कुछ हो गया है? अरे मैं कुछ दिनों के लिए नवाबशाह चली गई थी। अब्बू के बहुत अच्छे और पुराने दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी, बहुत इसरार करके बुलाया था उन्होंने। तुम बताओ क्या हो गया ऐसा? तुम्हें पता है तैयबा का कराची में बड़ा बहतान, वो भी इतनी पाक दामन लड़की के लिए? किसी को खुदा का खौफ नहीं है? किसने ये बकवास की है? मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रही हूँ। जो सारा जमाना बोल रहा है वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये बताओ कि तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? सच्चाई हो या इल्जाम, मामला तैयबा की जात का है। तुम क्यों ताव खा रही हो? तैयबा मेरी बचपन की सहेली है और मैं जानती हूं कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। ये बात मैं कसम खा के कह सकती हूँ। और उसके मामू वो भी ऐसे नहीं है। सहेली है तो क्या हुआ? तुम क्या मौजूद थी वहां पर? और तुम क्या उसके मामू को जानती हो, जो तैयबा के साथ साथ उसके मामू की भी गवाही दे रही हो? मैं उन्हें जानती हूँ या ना जानती हूँ, मुझे पता है कि ये सब कुछ झूठ है। देखो, बात निकली है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। और बात निकली भी कहाँ से? उसके ससुराल से। मिस्तानी ने बताया था। खुदा का वास्ता है सौलेहा, चुप कर जाओ। एक पाक दामन लड़की पर ऐसे तुम बहतानबाजी कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों तैयबा की इतनी साइड ले रही हो।
ये क्या बात हुई भला? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम यहाँ की चीजें सेटल करके तो जाओ। अतिका, देखो मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। मेरी मेहनत और तुम्हारी दुआओं का समर है कि अल्लाह ने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। ऐसे मिस नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे फौरन चाइना जाना होगा यार। कितने अरसे के लिए जा रहे हो? 1 माह भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी, कुछ कंफर्म नहीं है। इस बात की तो तुम भी गवाह हो कि कैसे उसने रेहान के साथ इश्क लड़ाया और अपनी पसंद की मंगनी कर ली। क्या हो गया है सालेहा तुम्हें? तुम रेहान और तैयबा के बारे में क्या बोल रही हो? अगर तैयबा ने रेहान को पसंद कर लिया और अपनी पसंद से मंगनी कर भी ली, तो कहाँ लिखा है कि इससे इसका किरदार कमजोर हो जाता है? तुम जिस तैयबा की बात कर रही हो ना, वो 3 से 4 साल पहले तैयबा कोई और थी। कोई 3-4 साल नहीं हुए। तैयबा और उसके घर वाले कल भी मेरे मौसिन थे और आज भी मेरे मौसिन हैं। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे सबने छोड़ दिया था। तन्हा थी मैं। तैयबा जैसी कल थी ना, वैसी आज भी है। यही तो तुम गलत करी हो रुतबा। जैसी वो कल थी, वो आज वैसी नहीं है। वरना तुम खुद ही बताओ, अपने मंगेतर के होते हुए उसे इस रईस से पींगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें बताती हूँ, पैसा सारा खेल बदल देता है। बस बहुत हो गया सालेहा। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तैयबा तो फिर भी मेरी सहेली है, लेकिन अगर तुम किसी और लड़की के बारे में भी ये सब कुछ बोलती ना, तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करती। चाहे इसमें सदाकत हो या ना हो। तुम जैसे लोगों को बढ़ावा इसलिए मिल गया है क्योंकि हम जैसे लोगों ने अल्लाह के डर में बोलना छोड़ दिया है। हमें अल्लाह के खौफ से ज्यादा तुम जैसे लोगों का लिहाज है। लेकिन अब मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। अभी और इसी वक्त यहां से निकलो। जा रही हूँ मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे चमचू की बेइज्जती सहने का। एक माह? अच्छा सुनो, फिर कम से कम मंगनी करके जाओ। फ्लाइट कब है तुम्हारी? थैंक यू। मंगनी नहीं कर सकता फिलहाल मैं। क्या मतलब है नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हाँ? क्योंकि आज रात की फ्लाइट है मेरी। चाइनीज कंपनी ने मुझे फौरन बुलाया है। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है।
इसमें परेशानी की क्या बात है? जब मेरी तरफ से हाँ है तो वहम का शिकार क्यों हो रही हो तुम? मुझे भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हें बात से फिरने वाला लगता हूँ क्या? माते का मिस सलाम दुआ करो, मैं आती हूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। जितनी देर हो रही है ना, मेरा दिल बहुत बेसुकून हो रहा है, बस इतनी सी बात है। अरे कुछ नहीं होता आतिका, कुछ नहीं होता। देखो ना, मेरा जाना भी जरूरी है। तुम्हें पता है पाकिस्तान की कितनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी जो ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मिला है। बस मेरी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ करती रहना। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ रईस, तुम जानते हो ये बात। बस इंशाल्लाह जैसे ही वापस आऊंगा ना, तो एक दिन भी जाया किए बगैर तुम मेरी मंगनी या शादी जो करना चाहो ना कर देना। अरे नहीं नहीं, कोई मंगनी मंगनी नहीं होगी, अब सीधा शादी होगी। ये गाड़ी में रखें भाई, जो तुम्हारी मर्जी तुम करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। खुश रहो। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, मुझे घर जाके पैकिंग करनी है। वक्त होता तुम्हारे पास आता खुदा हाफिज़ कहने के लिए। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम घर जाओ, पैकिंग करो, खैर से जाओ, और वहां जाते ही ना कॉल जरूर करना, वरना परेशानी रहेगी मुझे। जरूर, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रईस का फोन था, उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है चाइना में, वहां जा रहा है वो आज रात। चाइना? रईस मामू चाइना जा रहे हैं? हाँ। अम्मी, मैं तो उनको बहुत लंबी शॉपिंग की लिस्ट देने वाली हूँ। रईस मामू से जो भी मांगो ना, वो हमेशा लाकर देते हैं। अच्छा हाँ, भी बनाना, तुम लिस्ट बनाना, सारी चीजें मंगवा लेना, और तुम भी। बकवास करती है सालिहा। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता, जरा सी तो परेशानी, जरा सी तो घबराहट होती तैयबा के चेहरे पर। अम्मी आपको पता है, उन्होंने एक दफा मुझे इतना खूबसूरत जोड़ा गिफ्ट किया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि उनको सबके टेस्ट का पता कैसे चल जाता है। एक दफा उन्होंने मुझे रेड ड्रेस गिफ्ट किया था और उस पे भी मेरी बहुत तारीफ की थी। वैसे जाग कितने वक्त के लिए रहे हैं? 1 महीना या शायद कुछ ज्यादा। 1 माह के लिए? तो कम से कम मंगनी तो करके जाए ना। मैंने भी इसको यही कहा था कि भाई मंगनी करके जाओ, लेकिन आज रात को जा रहा है ना, तो मंगनी नहीं हो सकती। अब जैसे ही आएगा ना, मंगनी मंगनी नहीं, सीधा शादी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अम्मी हमारे पास तो बहुत कम वक्त है तैयारी का। हाँ तो अब फौरन तैयारी शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह उसके आने तक सारी तैयारी हो जाएगी। हाँ ठीक। रुतबा कितना ब्लश कर रही है। तैयबा तंग मत करो उसको। मैं कहाँ तंग कर रही हूँ? ओ, रईस मामू की कॉल भी आ रही है। सुनो, पिक कर लो, हो सकता है कि खुदाफिज करने के लिए फोन कर रहे हो। तो बात करने दो, तुम बात करो। चलो चलो, तुम मेरे साथ। तुम फोन पिक कर लो, कहीं ना बात में करने दो फोन उसको। बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पूछोगी नहीं मैं कैसा हूँ? हाँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बल्कि आज बहुत खुश हूँ। पूछोगी नहीं मैं क्यों खुश हूँ? क्यों खुश हैं? खबर इतनी बड़ी है, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे।
मेरी कंपनी को चाइना की कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। जो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है मुझे। मेरी वजह से? कैसे? तुम्हें खुद से गिला था ना कि तुम अनलकी हो, लेकिन मेरे लिए कितनी लकी हो तुम। अभी सिर्फ तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा है तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मुझे। और ये तुम्हारे नसीब से मिला है। अब बताओ, खुद को अनलकी समझोगे? नहीं। हाँ रुतबा, मेरी कॉल आ रही है। मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया था कि आज रात की मेरी फ्लाइट है चाइना की। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। रखोगी ना? जी, आप भी। अल्लाह हाफिज। आ जाओ, हो गई बात। ये लो। जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कोई तकल्लुफ नहीं है। एक बात बताओ, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो कुछ उलझी उलझी सी हो। सब ठीक है? तो मुझे बता सकती हो अपनी परेशानी? रईस ने कुछ कहा है? तो फिर क्या बात? बाजी, वो सोलेहा है ना जो सामने रहती है? हाँ हाँ हाँ। वो मेरे घर आई थी। अच्छा, फिर? आपको पता है तैयबा के बारे में मोहल्ले में क्या बातें हो रही हैं? तैयबा के बारे में बातें? क्या, कौन सी बात? चाय तो तमीज से पियो, वहां तक आवाज आ रही है। चाय पीने के लिए भी तमीज चाहिए। और ये किस तरह पैर ऊपर करके बैठा हुआ है? कुर्सी खराब हो रही है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बैठता हूँ। आज आपको बुरा क्यों लग रहा है? इतने गर्म क्यों हो रहे हो? ज्यादा चिपड़ चिपड़ मत कर, वरना सारी गर्मी तुझ पे उतार दूंगा अभी मैं। इतनी टेंशन क्यों है? अबे तुझे नजर नहीं आ रहा क्या? कितने दिनों से कोई क्लाइंट नहीं आया। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारी आवारगर्दी चल रही है बस, ठीक है। कहाँ चाचू, तुम्हें सुधर गया हूँ थैंक्स टू दुल्हन चची। सारा दिन स्टडीज पे लगा लिया है। स्टडीज पे मुंह तो सही कर ले अपना, स्टडीज के बच्चे। स्टडीज पे जहां से कमा रहे हो वहां की फिक्र तो करो पे। मुझे सोच सोच के फिक्र हो जा रही है। अब तो पता कर, वो मोहल्ले में कोई दूसरी एजेंसी तो नहीं खुल गई? चाचू ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्या मसला है यार? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बाबा कैसे आप? चाय लेके आइए 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 आइए।
बाजी वो सोलेहा बता रही थी तैयबा कराची गई थी तो वहां उसका कोई ऑपरेशन हुआ है। बताओ, मुझे खुल के बताओ। रईस के साथ घूम रही थी तो सब लोग अजीब अजीब बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं क्या? और बात भी रईस के बारे में कर रहे थे तो मुझे तो खुद ना यकीन आ रहा था ना समझ में आ रहा था। मतलब क्या है उसका? कहना क्या चाहती है वो? बाजी वो तैयबा बीमार थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, रसोलियां हो गई थी, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हाँ लेकिन मोहल्ले में तो यही सब कुछ मशहूर है जो मैंने आपको बताया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म नहीं आती। बेगैरत कहीं के, किसी की पाकबाज बच्ची पर किस तरह इल्जाम लगा सकते? शर्म नहीं आती। इतनी बड़ी बात। हुक्म करे, क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई आपकी बेटी तैयबा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, उससे क्या होगा? तो कराची गई थी ना पढ़ने के लिए। हाँ छोड़ दी उसने यूनिवर्सिटी। अबे वहां क्या कर रहा है? चाय ले जल्दी। क्यों छोड़ दी पढ़ाई उसने? भाई साहब आपको तो पता है ये बच्चे आजकल की अपनी मर्जी चला रहे होते हैं। पढ़ने की इजाजत मांगी, हमने दे दी। अब नहीं पढ़नी चाह रही तो क्या जोर करना उसके साथ। अच्छा जल्दी से उसका ब्याह व्याह कर देंगे तो हमें भी सुकून मिल जाएगा। अब छोड़े सारी बातें, ये बताएं कि आपको कोई नई दुकान दिलवा दो। अभी मार्केट में नया प्लॉट है, उसका खड्डा खुदने वाला है, बुकिंग करवा दें वहाँ। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने,
कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं हमदर्दी के तौर पर आया हूं तुम्हारे पास। कैसी हमदर्दी भाई? जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सारा मोहल्ला जानता है कि आप कराची क्यों गए थे इस्माइल साहब। छोटा मुंह और बड़ी बात। बच्ची को ऑपरेशन क्यों हुआ था जरा ये तो बता दें। जमाने ने तो आपकी बच्ची को जनाना वार्ड में लेडी डॉक्टरों के हाथों में देखा है जनाब। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा गिरवान छोड़िए। मैं मानता हूं कि सारी हदें आपने पार कर दी हैं। मैं भी किससे बात कर रहा हूं? उससे जो बाप अपनी बेटी की एबों में पर्दापोशी करता है सिर्फ पैसों के लालच में। उसे सच्चाई यूं ही कड़वी लगेगी। अबे क्या बोल रहे हो? दिमाग तो सेट है। इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हो? कुछ सबूत दिखाओ। चुप कर जा। इससे पहले कि मैं सारी हदें पार कर जाऊं, जाओ यहाँ से। अब भी कोई हद पार करने में कसर बाकी रह गई है क्या? मैं कह रहा जाओ। अबे जाओ यहाँ से, सुन नहीं रहा। चलो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ डांट रहे। चलो चलो। चाचू चुप। अबे चाचू कहाँ जा रहे हो? चाचू अम्मी क्या हुआ? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? उधर उठाओ, बर्तन उठाओ, ध्यान से ध्यान से। गिरो नहीं, कुछ नहीं किया। पकड़ो इसको जरा। अभी मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? कौन सा बात है? बताओ तो सही, हुआ क्या है? किससे कुछ कहा है तुम्हें? क्या हो गया तैयबा? क्या हुआ? पानी लेकर आओ। मेरा फोन भी पड़ा है, वो भी लेकर आओ। मेरा फोन पड़ा है, वो भी लेकर आओ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। क्या हुआ है? तैयबा क्या हो गया? हुआ क्या है बाहर? मैं फोन करती हूँ उसके अब्बू को। तैयबा, तैयबा आंखें खोलो। क्या हो गया इसे? इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? तैयबा आंखें खोलो। तैयबा, इसके अब्बू तो फोन ही नहीं उठा रहे। उनको ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या हशर करेंगे वो? ये ठीक है, बस बेहोश हो गई है। तैयबा आंखें खोलो। क्या हुआ इसे? उठो ना, उठो। मैं शोभी को फोन करती हूँ। तैयबा, तैयबा, तैयबा आंखें खोलो। तैयबा क्या हो गया है? तैयबा,
हेलो। हाँ हेलो हेलो शोभी, तुम्हारे चाचू कहाँ हैं? चाचू चाचू तो निकल लिए। मैं उनको फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ, मोहल्ले का जो डॉक्टर है ना उसको जल्दी से लेकर आओ। तैयबा बेहोश हो गई है। क्या हुआ उसे? तुम ये मत पूछो ना, डॉक्टर को लेकर आओ, जल्दी करो। आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। ऑफिस का ख्याल रखियो, इमरजेंसी होगी। आ रहा हूँ। ठीक है ठीक। तैयबा होश में आओ, होश में। पानी दो, पानी दो। होश में आ, उठो। शुक्र है होश आ गया। मम्मी मम्मी क्या हुआ है? मुझे बताओ भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक हो जाएगा। हाँ तैयबा, तुमने कुछ नहीं किया है। अल्लाह जानता